हाँ। उठ गए रामदीन। मैं तुम्हारे ही उठने का इंतजार कर रहा था। हाँ, उठ तो गया, लेकिन आज भी मैं तुम्हारे उठने के बाद ही उठा। हाँ, तुम तो पहले ही उठ गए थे ना, तुम्हें मुझे उठा देना चाहिए था। देखो तो कितनी देर हो गई है, हमें लकड़ियां काटने भी जानी है अभी। अरे नहीं रामदीन, आज मैंने तुम्हें इसलिए नहीं उठाया क्योंकि तुम बड़ी गहरी नींद में थे। तुम्हें यूं सुकून से सोते हुए देख बड़ा अच्छा लग रहा था। तुम पिछले कुछ दिनों से कितनी मेहनत किए जा रहे हो। पूरा दिन काम करके थक जाते हो तुम। तो सोचा आज क्यों न थोड़ा आराम कर लो। तुम भी ना, तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो। कभी सोचा नहीं था कि कोई मेरा इतना फिक्र करने वाला भी मुझे मिलेगा। मैं तो बचपन से ही अकेला था, लेकिन जब से तुम मेरे पास हो, तब से तुम मुझे कभी अकेला महसूस नहीं होने देते हो। तुम नहीं होते तो पता नहीं आज मेरी हालत कैसी होती। शुक्रिया मेरे दोस्त। हाँ हाँ रामदीन, अब चलो, काफी देर हो चुकी है। लकड़ियाँ काटने भी तो जानी है ना। अब ज्यादा देर मत करो, चलो। हाँ, चलो चलते हैं। जिसके बाद रामदीन अपनी कुल्हा ही लेता है और दोनों जंगल की तरफ लकड़ियां काटने के लिए जाने लगते हैं। चलो, आज का काम शुरू करते हैं। हाँ, लेकिन तुम्हें याद है ना, तुम्हें सिर्फ सूखी लकड़ियाँ ही काटनी है। हाँ हाँ, मैं भूला नहीं हूँ। मुझे सूखी लकड़ियाँ ही काटनी है, लेकिन यहाँ तो कोई भी सूखा पेड़ नहीं दिख रहा है। चलो और अंदर चलकर देखते हैं। हाँ, चलो। और फिर दोनों सूखी लकड़ियों की तलाश में जंगल के और गहराई में जाने लगते हैं। वो देखो रामदीन, वो लोग कौन हैं और यहाँ जंगल में क्या कर रहे हैं? उन्हें देखकर तो ऐसा नहीं लगता कि वो भी हमारी तरह लकड़ियाँ काटने आए हैं यहाँ पर। मुझे वो लोग कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। मिट्ठू, हमें कहीं छिपकर उनकी बात सुननी चाहिए। शायद वो कोई लुटेरे हों जो यहाँ जंगल में छिपे हैं। हमें उनसे संभल कर रहना होगा। हाँ, तुम सही कह रहे हो। चलो देखते हैं कि आखिरकार वो लोग कौन हैं। ये कहकर दोनों एक वृक्ष के पीछे छिपकर उनकी बात सुनने लगते हैं। मैंने अपना काम पूरा कर दिया है बाबा। अब आपका सपना पूरा होने में बस कुछ और दिन बचे हैं। हा हा हा, शाबाश, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। जब मेरी विधि पूरी हो जाएगी, तब मैं तुम्हें अपना शिष्य बना लूँगा और मैं तुम्हें अपनी तंत्र विद्या सिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले मुझे ये बताओ कि आखिरकार वो कौन है जो मेरी अगली शिकार बनेगी। वो एक गरीब घर की लड़की है। बचपन में ही उसकी माँ चल बसी थी। तब से उसके पिता ने अकेले ही उसका पालन पोषण किया। और अब जब उसकी शादी करने की उम्र हो चली है तो उसके पिता के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो किसी अच्छे घर में उसका विवाह करा सकें। हाँ, तो तुमने इस बात का फायदा उठाया। हाँ, मैंने उनसे कहा कि मैं उनसे दहेज में कुछ नहीं लूँगा। मुझे बस उनकी बेटी से विवाह करना है। अपने पिता की गरीबी देख उस लड़की ने भी कुछ नहीं कहा और मुझसे विवाह करने के लिए तैयार हो गई। ओह, तो तुमने उसे इस तरह तैयार किया और तुम उसे विवाह करने के बहाने उस झील के पास लेकर आओगे जहां मैं अपनी विधि करूंगा। जी बाबा, मेरा यही मकसद ही है कि आपके सपने को पूरा करना और आपका वफादार शिष्य बनना। इसके अलावा मुझे और किसी की भी परवाह नहीं है। हा हा हा, तुमने साबित कर दिया कि तुम मेरे शिष्य बनने के योग्य हो। जी बाबा, चलिए अब हमें यहाँ से चलना चाहिए,
नहीं तो किसी ने हमें बात करते हुए सुन लिया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, चलो। और फिर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। ये लोग तो किसी तंत्र विद्या की बात कर रहे थे ना? हाँ, और शायद वो लोग किसी लड़की की मदद से अपनी विधि पूरी करने की बात कर रहे थे। ये लोग कुछ बड़ा करने वाले हैं। तुम्हें कुछ करना होगा रामदीन। मैं इन्हें कुछ बुरा तो नहीं करने दूंगा, लेकिन उससे पहले ये लोग जिसकी बात कर रहे थे उनसे हमें मिलना होगा और पूरी बात जाननी होगी। हाँ, तुमने सही कहा रामदीन। जल्दी चलो, हमें उनका पीछा करना होगा। हाँ, चलो। जिसके बाद दोनों उस आदमी का पीछा करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो आदमी जंगल से बाहर निकलकर एक पुराने से घर के अंदर चला जाता है। लगता है ये वही घर है जहाँ वो लड़की और उसके पिता रहते हैं। शायद ये उन्हीं से मिलने यहाँ आया है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। हमें कुछ देर यहीं बाहर खड़े होकर इंतजार करके देखना चाहिए। हाँ, और फिर दोनों उस घर से कुछ दूरी पर रहकर उस घर से किसी के बाहर आने का इंतजार करने लगते हैं। कुछ देर बाद एक सुंदर सी लड़की अपने हाथों में एक मटका लिए हुए उस घर से बाहर आती है। वो देखो, शायद वो वही लड़की है। चलो चलते हैं उसके पास। और फिर दोनों उसके पास जाते हैं। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे तुमसे कुछ पूछना था। क्या जो अभी कुछ देर पहले आदमी तुम्हारे घर में गया उससे तुम्हारा विवाह होने वाला है? हाँ, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? क्या हुआ? क्या तुम उसे पहले से जानती हो? नहीं, मैं उसे सिर्फ कुछ दिनों से ही जानती हूँ। एक दिन वो अचानक हमारे घर आया और उसने मेरे पिता के सामने मुझसे विवाह करने का प्रस्ताव रखा। ओह, तो तुम ही हो वो लड़की। क्या तुम मुझे जानते हो? लेकिन हम तो पहली बार मिल रहे हैं ना? हाँ, हम पहली बार ही मिल रहे हैं और मैं तुम्हारे बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता हूँ। अच्छा, ऐसी बात है। मेरा नाम सुमति है। और तुम्हारा? मेरा नाम रामदीन है। अच्छा रामदिन, तुम अचानक से मेरे पास क्यों आए? और तुम मनोज को जानते हो? हाँ, मैं उसे जानता हूँ और मैं उसका पीछा करते हुए ही यहाँ पर आया हूँ। मुझे वो आदमी ठीक नहीं लगता। तुम मुझसे विवाह करने के लिए क्यों तैयार हो गई? क्या करती मैं? मेरे पिता के पास इतने पैसे नहीं है कि वो मेरा विवाह किसी अच्छे लड़के से करा सके। और मनोज ने मेरे पिताजी से वादा किया है कि वो उनसे दहेज में एक भी रुपया नहीं लेगा और मेरा अच्छे से ख्याल रखेगा। नहीं, वो तुम्हारा ख्याल नहीं रखेगा, बल्कि वो तो तुम्हें अपने गुरु को भेंट चढ़ाने की बात कर रहा था। ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ, मैं सही कह रहा हूँ। वो अपने गुरु का सपना पूरा करने के लिए किसी विधि में उनकी मदद करने जा रहा है, जिसमें किसी लड़की की जरूरत है, जिससे वो बलि के रूप में इस्तेमाल करेंगे। मुझे लगा ही था कि उसके साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ है। मुझे शुरू से ही वो इंसान सही नहीं लग रहा था, लेकिन वो ऐसा कुछ करेगा ये मैंने कभी नहीं सोचा था। तुम्हें अपने पिता से इसके बारे में एक बार बात करके देखनी चाहिए। अभी नहीं, कुछ देर बाद वो यहाँ से चला जाएगा। तब तुम मेरे घर के अंदर आना और मेरे पिता को उसकी सच्चाई बता देना। भले ही मैं कुंवारी रह जाऊंगी, लेकिन उस जैसे इंसान से कभी विवाह नहीं करूंगी। ठीक है, तुम जाओ, मैं यहीं बाहर ही उसके जाने का इंतजार करता हूँ। हाँ, ये कहकर सुमति अपने घर के अंदर चली जाती है। कुछ देर बाद मनोज वहां से चला जाता है।
वही रामदिन भी सुमति के पिता से मिलने के लिए उनके घर के अंदर जाता है। क्या हुआ बेटा, तुम कौन हो? मैं बताती हूँ पिताजी, ये आपको मनोज की सच्चाई बताने यहाँ आए हैं। कैसी सच्चाई बेटा? और फिर रामदिन मनोज और तांत्रिक की हुई पूरी बात उन्हें बता देता है। माफ करना बेटी, आज मेरी एक गलती के कारण तुम्हारा पूरा जीवन बर्बाद हो जाता। शुक्रिया बेटा, तुमने आज हमारी बहुत बड़ी मदद की है। आने दो उसे यहाँ पर, मैं उसकी अच्छी खातिरदारी करूँगा। नहीं पिताजी, अगर उसे पता चल गया कि हमें उसकी सच्चाई पता चल गई है तो वो कुछ भी कर सकता है और शायद वो मुझे छोड़ किसी और गरीब की बेटी को अपना शिकार बनाए। हाँ, तुम सही कह रही हो सुमति। उसका और उसके गुरु का कुछ ना कुछ तो करना होगा, नहीं तो वो किसी और को भी अपना शिकार बना सकते हैं। मेरे पास एक उपाय है। एक काम करते हैं, जैसा चल रहा है वैसा ही चलने देते हैं, और जब मेरी जरूरत उन्हें होगी तो वो कुछ ना कुछ तो ऐसा जरूर करेंगे जिससे हमें ये पता चल सकेगा कि उनकी कौन सी विधि में मैं काम आने वाली हूँ और वो लोग मेरे साथ क्या करेंगे। लेकिन मेरी तुमसे एक गुजारिश है रामदिन। हाँ, कहो ना, क्या बात है? मैं चाहती हूँ कि तुम भी मेरा इसमें साथ दो। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ठीक है, फिर तब इंतजार करते हैं उस दिन का। कुछ दिन बाद आखिरकार आज वो दिन आ ही गया। हाँ सुमति, आखिरकार वो दिन आ ही गया। इसके लिए हमने बहुत इंतजार किया है। जैसा हमने सोचा था, आज सब कुछ वैसा ही होना चाहिए। सब कुछ वैसा ही होगा जैसा हमने सोचा था। अभी एक काम करो रामदिन, तुम कहीं पर छिप जाओ। शायद मनोज आता ही होगा। सही समय आने पर तुम बाहर आना। हाँ बेटा, यही सही होगा कि तुम कहीं छिप जाओ, नहीं तो उसे हमारे ऊपर शक हो सकता है और शायद वो चौकन्ना हो जाए। ठीक है, मैं हर समय पीछे से छिपकर तुम लोगों का पीछा करूंगा। तुम चिंता मत करना। यह कहकर रामदिन वहां से बाहर चला जाता है। कुछ देर बाद मनोज वहां आ जाता है। तुम तैयार हो सुमति? हाँ, मैं तैयार हूँ। ठीक है, फिर चलिए तब आप लोग मेरे साथ। चलिए पिताजी। जिसके बाद तीनों वहां से निकल जाते हैं। ये तुम हमें कहाँ ले जा रहे हो? मंदिर तो दूसरी तरफ है ना? नहीं, दरअसल बात ऐसी है कि जब मेरे यहाँ किसी का विवाह होता है तो हम सबसे पहले हमारी कुल देवी के दर्शन के लिए जाते हैं। बस हम वहीं जा रहे हैं। मनोज की बात सुन सुमति सब समझ जाती है कि हो ना हो ये मनोज की कोई चाल है, लेकिन वो कुछ कहती नहीं है। वहीं दूसरी ओर ये लोग आखिरकार जा कहाँ पर रहे हैं? शायद ये उन्हें उसी जगह पर लेकर जा रहा है जहां वो तांत्रिक अपना अनुष्ठान करेगा। फिलहाल हमें चुपचाप इनके पीछे पीछे जाना होगा। हाँ रामदीन। कुछ देर बाद वो लोग एक झील के किनारे खड़े थे जहां वो तांत्रिक आग जलाए हुए कोई अनुष्ठान कर रहा था। ये कौन है? क्या तुमने ही इन्हें यहाँ पर बुलाया है? हाँ, ये भी हमारे परिवार की एक परंपरा का हिस्सा है। मनोज की बात सुन सुमति सब समझ रही थी कि वो झूठ बोल रहा है। पता नहीं ये लोग क्या करेंगे। अब सब तुम्हारे ऊपर ही है रामदिन। वही रामदिन छिपकर ये सब होते हुए देख रहा था और सही मौका आने का इंतजार कर रहा था। आओ, तुम दोनों मेरे पास बैठ जाओ।
चलो सुमति, हमें बाबा के पास जाकर बैठना होगा और फिर ये कुछ मंत्र पढ़ेंगे, जिसके बाद हमें उस नदी से थोड़ा पानी लेकर अपने ऊपर छिड़कना होगा, जिसके बाद हम अपना विवाह कर सकते हैं। अब सुमति सब समझ चुकी थी कि हो ना हो ये लोग धोखे से उसे उस नदी में फेंकने वाले हैं, लेकिन वो कुछ कहती नहीं है। और फिर दोनों जाकर उस तांत्रिक के सामने बैठ जाते हैं। ओम ड्रीम ध्रुम ध्रुम थिम स्वाहा। ओम ड्रीम ध्रुम ध्रीम ध्रुम स्वाहा। ओम ड्रीम ध्रुम ध्रुम ध्रीम स्वाहा। ये बेवकूफ तांत्रिक कौन सा मंत्र पढ़ रहा है रामदीन? चुप रहो मिट्ठू, हंसी तो अभी मुझे भी आ रही है, लेकिन अभी सुमति की जान को खतरा है, हमें चौकन्ना रहना होगा। वही तांत्रिक के उन मंत्रों के खत्म होते ही वो नीली नदी एक सुनहरे रंग की नदी में बदल जाती है। चलो तुम दोनों मेरे साथ। ये कहकर वो तांत्रिक उन दोनों को उस नदी के किनारे लेकर जाता है। सुनो लड़की, पहले तुम नदी से थोड़ा पानी लेकर उसे अपने ऊपर छिड़कोगी। हाँ। ये कहकर सुमति जैसे ही पीछे पलटती है, तभी वो तांत्रिक मनोज को इशारे से उसे पानी में धक्का देने को कहता है। और जैसे ही मनोज सुमति को पानी में धक्का देने जा रहा था कि तभी रामदीन तेजी से आता है और सुमति का हाथ पकड़ उसे पीछे की ओर खींच लेता है। अभी दोनों कुछ समझ पाते कि तभी रामदीन फुर्ती दिखाते हुए उन दोनों को उस नदी में धक्का दे देता है। ये तुमने ठीक नहीं किया लड़के। आगे वो कुछ और कह पाता कि तभी विधि भंग होने से वो दोनों उस सुनहरी नदी में हिजलने लग जाते हैं। कुछ देर बाद सब शांत हो जाता है। शुक्रिया रामदीन, तुमने आज मेरे साथ साथ ना जाने कितनों की जान बचाई है। मैंने तो बस तुम्हारी थोड़ी सी मदद की है, बाकी अगर तुमने इतना साहस नहीं दिखाया होता तो हम कभी यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। चलो, अंत भला तो सब भला। ऐसे कैसे सब खत्म हो गया? तुमने मेरी बेटी की जान बचाई है। मैं एक पिता होने के नाते तुमसे कह रहा हूँ, क्या तुम मेरी बेटी से विवाह करोगे? उनकी बात सुन ना तो रामदीन ने कुछ कहा और ना ही सुमति ने। देखिए, आप सुमति के पिता हैं और मैं रामदीन का मित्र, तो रामदीन की तरफ से तो मैं हाँ कहता हूँ, और आप तो पहले से ही तैयार हैं। हाँ, तो अब हम कह सकते हैं, अंत भला तो सब भला।